सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाला है वेव इक्वेशन के बारे में। सो ये मैथमेटिक्स 3 का यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है, वेव इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। एंड अगर आपने हीट इक्वेशन पढ़ा है तो सिमिलर है आपकी वेव इक्वेशन, ज्यादा कोई बड़े चेंजेस नहीं है, छोटा सा एक चेंज है, ठीक है। और वो चेंज है इक्वेशन में, एंड जो आपका के का फॉर्मूला होता है वो दो चीजें यहाँ पे चेंज रहती हैं, बाकी कोई भी चीज यहाँ पे चेंज नहीं रहती, ठीक है। सो ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन के बारे में। इसकी इक्वेशन क्या होती है? सो ध्यान से सुनो, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी का स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर। अब आपने देखा होगा जो आपकी हीट इक्वेशन थी उसमें यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं था, मतलब यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन एक बार और नहीं था, है ना। डेल मतलब जनरली आप समझ सकते हो डिफरेंशिएशन, तो अगर स्क्वायर है मतलब डबल टाइम डिफरेंशिएशन, राइट। ये सिंपल सा मीनिंग होता है। सो इस तरीके से अपनी जो हीट इक्वेशन थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बट इसमें ऐसा है। मतलब यहाँ से अपन को सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर आपने यहाँ पे एक बार सी को फाइंड आउट कर लिया, देन उसके बाद क्या होगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि आपको मिलेगी एक फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला आपको मिलेगा यहाँ पे? इस फॉर्मूले से, जो कि होने वाला है एच अपॉन में सी। ये आपका इसका फॉर्मूला है, ठीक है, के फाइंड आउट करने का। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे के एच की और यहाँ पे सी की, तो आपका के आ जाएगा। फिर आपको सिंपल सा क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देन टेबल को बनाना है, फिर यहाँ पे टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और फिर सेम जैसा मैंने बनाया था वैसे ही बनाना है। यहाँ पे ये टेबल बढ़ेगी आगे एक्स की वैल्यू एच के अकॉर्डिंग, और ये बढ़ेगी किसके? के अकॉर्डिंग, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सो अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं एंड इसको समझते हैं इजी वे में। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सिंपल सा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉल्व द वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर यू डिवाइड में डेल टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। देन यहाँ पे डेल स्क्वायर यू डिवाइड में डेल एक्स का स्क्वायर सब्जेक्टेड टू यू यहाँ पे 0 कॉमा टी इक्वल्स टू 0, एंड सिमिलर यहाँ पे यू ऑफ एक्स कॉमा टी इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे यू टी एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू 0 एंड यू एक्स कॉमा 0 इक्वल्स टू एक्स, और ब्रैकेट के अंदर एक्स यहाँ पे 8 माइनस एक्स, ठीक है। और ऑल्सो अपन को यहाँ पे एच की वैल्यू दे रखी है, मतलब जितनी चीजें रिक्वायर्ड है उतना अपन को ऑलरेडी गिवन है। सो लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, सबसे पहले दिया है डेल स्क्वायर यू डिवाइड में डेल टी का स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू डिवाइड में डेल एक्स का स्क्वायर, ये चीज दे रखी है। इसके अलावा अपन को बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, और इसके अलावा एच भी लिख लेते हैं, एच दिया है 2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी चीजें दे रखी हैं, वो भी हम लिखेंगे अभी। सो सबसे पहले फोकस करते हैं इस पे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बाय वेव इक्वेशन, सो यहाँ पे इसको अपन फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, है ना। सो अब देखो वेव इक्वेशन क्या होती है, वो होती है डेल स्क्वायर यू डिवाइड में डेल टी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइड में डेल एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, हम सिंपल सा लिखेंगे कि नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम वेव इक्वेशन, ठीक है। सो हम इक्वेशन नंबर 1 को वेव इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो मुझे दिखेगा यहाँ पे कि सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 16 इस तरीके से स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या होता है, 4। सो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सी हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, ऑल राइट। अब देखो सी की वैल्यू अपन को फॉर्मूले में रखना है। सो मैं लिखूंगा कि नाउ के इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन में सी। सो यही चीज हमें करना है, इसको फाइंड आउट करेंगे। के इक्वल्स टू क्या होगा, एच की वैल्यू 2 है, ऑलरेडी गिवन थी, सी की वैल्यू 4 है, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 मतलब 0.5,
तो 0.5 अपनी किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई अपनी के की। अब देखो के की वैल्यू हमें मिल चुकी है ना, और अपन को सी की वैल्यू, तो यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को चाहिए थी, सो वो भी अपने पास ऑलरेडी आ गई, तब तो अपन ने फाइंड किया। अब जो चीज़ें अपन को ये दे रखी है ना, ये मैं नीचे लिख देता हूँ सारी चीज़ें, तो वहां से आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, देन अपन टेबल बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने सारी चीजें लिखी हैं जो क्वेश्चन में अपन को इम्पोर्टेंट थी एंड जो दिया हुआ था, ठीक है, जो अपने काम का था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सो अब ध्यान से सुनो, यहाँ से आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो पहले नंबर पे होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड नंबर पे जो अपना है वो टी होता है, और इक्वल किस तरफ जो है वो टी की वैल्यू है। सो एक्स इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 0, टी इक्वल्स टू कितना है 0 है। बहुत बढ़िया। इसके बाद यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 8 है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 0 है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, अब इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या है x है, और t की वैल्यू क्या है जो इक्वल के इस तरह है, मतलब x और 8 माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू, t की वैल्यू है, राइट। सो अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इन सारी वैल्यू को पुट अप करना है किस में, आपकी जो अपन टेबल बनाते हैं ना उसमें। तो मैं टेबल बना लेता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल बना ली, राइट। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू होगी और यहाँ पे t की वैल्यू होगी, है ना। सो अब x की वैल्यू किसके थ्रू आएगी, वो आएगी अपने h की वैल्यू के थ्रू, राइट। सो अब देखो ध्यान से, x अपना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये है यहाँ पे x स्टार्ट हो रहा है 0 से, और मैक्सिमम क्या है 8 है ना, और h की वैल्यू क्या है, h विल बी इक्वल्स टू अपना 2 है, जो कि गिवन है ऑलरेडी, राइट, ये दिया हुआ है ना। सो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे 8 तक जाना है और 0 से स्टार्ट करना है, और डिफरेंस कितना लेना है, जितना h है। तो यहाँ पे सबसे पहले 0, देन उसके बाद फिर प्लस कर दो h को, है ना, तो 2, फिर से प्लस करो h को मतलब 4, फिर से प्लस करो मतलब 6, फिर से प्लस करो मतलब 8। तो इतना अपन को डिफरेंस लेना था, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे t कितना होगा वो तो हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, मतलब अपन को सिर्फ उतना ही लेना है जितनी वैल्यू अपन को यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 दे रखी है। सो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी अपना स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो अपन 0 से स्टार्ट करेंगे, पहली बात तो 0 से स्टार्ट होगा। अब इसके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो ये है जितना k है, यहाँ पे k के अकॉर्डिंग और यहाँ पे अपना h के अकॉर्डिंग डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो अब 1 2 3 4 5, 5 तक जाना है। सबसे पहले इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 0.5 ही होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 वैल्यू हो चुकी है, अब हम रुक जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी वैल्यू हो गई है, राइट। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट जो अपन को कंडीशन दी थी x0 देन t भी 0, x0 यहाँ पे है, ये x0 है, तो t पूरा 0 होगा, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ये t भी अपना 0 होगा, राइट। अब उसके बाद एक कंडीशन और दी है कि अगर अपना x की वैल्यू 8 होगी तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू 8 कहाँ है, यहाँ पे ये वाली है ना, तो t की वैल्यू भी 0, मतलब ये पूरी लाइन फिर क्या होगी, 0 हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी लाइन क्या होगी, 0 हो जाएगी, लाइक दिस, इस तरीके से सारी लाइन 0 हो जाएगी। अब उसके बाद अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो कैसे आएंगे, तो वो आएंगे अपनी इसके थ्रू, जो अपनी लास्ट कंडीशन दी है, x की वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ और फिर t की वैल्यू आपको इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, है ना। सो सबसे पहले जैसे अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिया, 0 हो गया, 2 लिया, ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स टू आएगा 2 एंड 8 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 बचेगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में तो 12, तो ये वैल्यू अपनी 12 आ गई है। उसके बाद यहाँ पे अब ये वैल्यू देखें, अगर x की वैल्यू अपनी यहाँ पे 4 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स टू आएगा 4 और 8 माइनस 4, सो यहाँ पे ये 4 बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, मतलब ये 16 आ गया। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ तो अपनी t की वैल्यू क्या आएगी, 6 और यहाँ पे 8 माइनस 6, सो यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 6 मतलब 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 आएगा और ये ऑलरेडी 0 हो गया है ना। अब देखो अपन को ये वैल्यू पता करना है यहाँ की, राइट, यहाँ की वैल्यू सेम आपको पता करना है, यहाँ की वैल्यू, है ना, सेम पता करना है यहाँ की वैल्यू, राइट।
और फिर उसके बाद यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, फिर ये वैल्यू देखना है क्या आएगी आपको, फिर ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज आप ये वैल्यू देखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये वैल्यू देखोगे यहाँ की, फिर यहाँ की वैल्यू, और फिर यहाँ की वैल्यू, देन ये वाली, वेट 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 वेट, और यहाँ पे लास्ट ये वाली। सो इतनी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो किस तरीके से वैल्यू आएंगी। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको छोड़ देना है जस्ट ऊपर वाले को, इसको और इसको क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 16 प्लस 0 मतलब 16, डिवाइड बाय 2 मतलब 8। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको और इसको अपन को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24, 24 डिवाइड बाय 2 मतलब 12, ठीक है। अब इसके लिए मुझे इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है, तो ये अपना 8 हो जाएगा। अब सेम इसको और इसको प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 6 है ना। फिर इसके बाद इसको और इसको, तो यहाँ पे 16 मतलब 8, फिर यहाँ पे और यहाँ पे तो मतलब 6, फिर उसके बाद ये और ये मतलब 4, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू मतलब 6, फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू और यहाँ पे ये वाली वैल्यू है ना। सो यहाँ पे 8 मतलब 4, और फिर इसके बाद ये और ये मतलब 3, और यहाँ पे ये और ये मतलब अपना हो जाएगा 4, देन ये और ये, तो ये कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे 3। इस तरीके से मेरी यहाँ पे वैल्यू आएंगी। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। बेसिक सा था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था क्वेश्चन में, है ना। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको करना है, राइट। होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस मैंने बता दिया। इसका आप फटाफट से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, राइट। थैंक यू वेरी मच।